अगर आपका सबसे करीबी दोस्त जमीन पर तड़प रहा हो और आप डर के मारे भाग जाएं, तो क्या आप खुद को दोस्त कह पाएंगे? ये कहानी है एक दोस्ती की और एक गलती की। बहुत समय पहले एक शांत सा जंगल था। उस जंगल में रहते थे एक लोमड़ी और एक सारस। लोमड़ी तेज थी, होशियार थी और अपनी जिंदगी में मशगूल रहती थी। सारस शांत था, सीधा था और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार। दोनों दोस्त थे, पर अलग अलग स्वभाव के। एक दिन सारस उदास सा पेड़ के नीचे बैठा था। उसका एक पंख जख्मी था, उड़ना मुश्किल हो गया था। लोमड़ी ने देखा, पर रुक कर भी देखा और फिर एक कदम पीछे हो गई। उसने सोचा, मैं मदद करूंगी तो कहीं मुझे भी नुकसान ना हो जाए। लोमड़ी ने धीरे से कहा, मैं कुछ काम से जा रही हूँ, बाद में मिलेंगे। सारस ने सिर झुकाया। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप जंगल को देखता रहा। दिन गुजरते गए। सारस अकेला ही जख्म से लड़ता रहा। भूख, दर्द और खामोशी, कोई साथ नहीं था। एक शाम लोमड़ी एक गहरे गड्ढे में फिसलकर गिर गई। बहुत कोशिश की, पर बाहर नहीं निकल पाई। उसने मदद के लिए आवाज लगाई। दूर से एक पहचानी आवाज आई। जख्मी सारस अपने दर्द को भूलकर गड्ढे के किनारे आ गया। उसने अपनी लंबी गर्दन नीचे की और लोमड़ी को बाहर निकलने में मदद की। बाहर आकर लोमड़ी की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, जब तुम कमजोर थे मैं डर गई थी, पर तुम मुझे छोड़कर नहीं गए। सारस मुस्कुराया। दोस्ती का मतलब है साथ रहना, चाहे कोई भी कमजोर हो। उस दिन के बाद लोमड़ी बदल गई। अब जब भी कोई मुश्किल में होता, वो पहले डर को नहीं, इंसानियत को चुनती। बेटा, सच्ची दोस्ती वही होती है जो मुश्किल वक्त में भी साथ छोड़कर ना जाए, क्योंकि कमजोर वक्त ही सच्चे दोस्त की पहचान होता है। बहुत समय पहले एक घने जंगल में चंद्रू नाम का एक सियार रहता था। वो अब बूढ़ा हो चला था, इसलिए पहले की तरह शिकार नहीं कर पाता था। एक दिन कुछ कुत्तों ने उसे देख लिया और उसके पीछे दौड़ पड़े। जान बचाने के लिए चंद्रू भागता हुआ जंगल से निकलकर एक गांव की ओर पहुंच गया। गांव में कपड़े रंगने वालों की बस्ती थी। वहां उसने एक बड़ा सा मटका देखा जिसमें नीला रंग भरा हुआ था। कुत्तों से बचने के लिए चंद्रू तुरंत उस मटके में कूद गया। कुछ देर बाद जब वो बाहर निकला तो उसने देखा कि उसका पूरा शरीर नीले रंग में रंग चुका था। अब जो भी जानवर उसे देखता, उसके नीले रंग से डर जाता और भाग खड़ा होता। चंद्रू को ये बात बहुत पसंद आई। उसने सोचा, अगर सब मुझसे डरते हैं तो क्यों ना मैं खुद को जंगल का राजा घोषित कर दूं। उसने जंगल में ऐलान कर दिया कि वो कोई साधारण सियार नहीं, बल्कि देवताओं द्वारा भेजा गया जंगल का नया शासक है। शेर, बाघ और चीते भी उसका नीला रंग देखकर चकित रह गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई उससे सवाल करने की। कुछ समय तक चंद्रू का झूठा राज्य अच्छे से चलता रहा, लेकिन एक दिन जब वो अपनी गुफा में आराम कर रहा था, उसे बाहर से दूसरे सियारों की आवाजें सुनाई दी। बिना सोचे समझे चंद्रू भी अपनी असली आवाज में सियारों की तरह रोने लगा। बस फिर क्या था, शेर और बाघ को सच्चाई समझ में आ गई। उन्हें एहसास हुआ कि ये नीला राजा कोई देवता नहीं, बल्कि एक चालाक सियार है जो सबको धोखा दे रहा था। गुस्से में आकर उन्होंने चंद्रू को मार डाला। इससे ये सीख मिलती है कि झूठ और दिखावे से मिली सत्ता ज्यादा दिन नहीं टिकती। जो अपने असली स्वरूप को भूल जाता है, वो अंत में पकड़ा ही जाता है।